11th class students, please concentrate. Our topic is the living world. लिविंग वर्ड्स के अंदर हमने बताया था लिविंग वर्ड चैप्टर हमारा बायोकेमिकल फैक्ट चैप्टर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्विक रिवीजन होगा हमारा। क्विक रिवीजन का मतलब कि हम डेली एक चैप्टर लेकर एक चैप्टर को कंप्लीट वहाँ पे जो मेन मेन टॉपिक है उनको हम ब्रीफ डिस्कशन करते हुए उसको आप कंप्लीट करेंगे। उसकी जो डीपीपी होगी वो मैं डेली तुम्हें कैंपस पर अपलोड कर दूँगा। वहाँ से बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा था लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड के अंदर सबसे मेन फर्स्ट टॉपिक है व्हाट मींस लिविंग। लिविंग क्या होगा? लिविंग मींस सिंपली जो भी हमारी सराउंडिंग अर्थ के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी थिंग्स हमारी सभी को हम लिविंग थिंग्स से बोल सकते हैं। कुछ ऐसे थिंग्स हैं जो लिविंग थिंग है पर उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स वहाँ पर डिफाइन करें। तो कुछ ऐसे सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनके बेस पर हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी ग्रोथ। तो ग्रोथ का सिंपली मीन्स क्या हमारा जो लिविंग थिंग्स होंगे वो रेगुलर क्या करेंगे अपनी ग्रोथ को परफॉर्म करेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग्स क्या करेंगे टिल ए सर्टेन टाइम पीरियड तक उनके अंदर क्या हमारी ग्रोथ है परफॉर्म होगी। उनकी हाइट और उनका वेट लगातार क्या हमारा इंक्रीज होगा। पर जो प्लांट्स है प्लांट्स के अंदर क्या हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। टिल दी डेथ प्लांट्स के अंदर क्या हमारी ग्रोथ वहाँ पर परफॉर्म होगी। तो हमारे जो प्लांट्स है उनके अंदर ग्रोथ क्या है डिफाइनिंग फीचर। पर कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग थिंग्स भी है जैसे माउंटेन्स हमारे माउंटेन्स के ऊपर लगातार क्या हमारा बहुत सारे पार्टिकल्स का लगातार अक्यूमुलेट होंगे और उनके ऊपर जब पार्टिकल अक्यूमुलेट्स होंगे तो वहाँ पर उनकी लगातार क्या हमारी हाइट इंक्रीज होगी। तो वहाँ पर जो ग्रोथ है वो हमारी एक डिफाइनिंग फीचर वो 100% जो हमारे लिविंग थिंग्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे जैसे माउंटेन नॉन लिविंग पर उसके अंदर क्या हमारी ग्रोथ है परफॉर्म होगी। सेकंड हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कौन सा रिप्रोडक्शन है हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करें। पर कुछ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और वायरस प्रोटोजोआ इन सभी के अंदर कैसा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वहाँ पर उनके अंदर नंबर होगा वो एक पैरेंट से दो डॉटर सेल बनेंगे या फिर मैनी डॉटर सेल वहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करेंगे हमारे कुछ हद तक रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने में है। ये भी हमारे डिफाइनिंग फीचर होगी और ये 100% से हमारे लिविंग को डिफाइन नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर लगातार जो ह्यूमंस की जो लाइफ है उसके अंदर जो कंप्लीट वाटर मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो ब्रेकडाउन होगा या फिर कोई चीज से बनना या फिर न्यू चीज वहाँ पर फॉर्म होना उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वहाँ पर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे ओनली कौन से होंगे हमारे लिविंग बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स। वो क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो 100% प्योर क्या शो करेंगे कि हमारे लिविंग बीइंग्स होंगे उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हमारी मेटाबॉलिज्म शो होगा। फोर्थ हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो ऑर्गेनिज्म लिविंग उनके अंदर सेल्स का नंबर क्या होगा लगातार वहाँ पे सेल डिफरेंशिएट करेगी सेल इंक्रीज करेगी। तो वहाँ पर जो हमारा सेल से ऑर्गन बनेगा ऑर्गन से टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से हमारा ऑर्गन सिस्टम और कंप्लीट फिर हमारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो वहाँ पर उन लिविंग बीइंग्स के अंदर कैसे फीचर हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो 100% लिविंग बीइंग्स को शो करेंगे। फोर्थ लास्ट हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मींस कोई भी हमारे एक्सटर्नल सराउंडिंग स्टिमुलस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलस जनरेट होगा। जैसे प्लांट्स में जैसे हमारा मिमोसा प्यूडिका प्लांट बहुत ही सेंसिटिव प्लांट उसके जब हम लीफ को टच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा अपनी लीफ को फोल्ड करेगा। उन प्लांट्स के अंदर कैसे फीचर वो हमारे कॉन्शियसनेस हो गया एक्सटर्नल सराउंडिंग के हिसाब से। तो वो क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगी जो 100% क्या करेगा उसको लिविंग बीइंग्स को शो करेगा। ये कंप्लीट हमने लिविंग बीइंग्स के अंदर देखा भी 5 प्रॉपर्टी जिसके बेस के ऊपर हम किसी को ऑर्गेनिज्म लिविंग या फिर नॉन लिविंग वहाँ पर डिफाइन करेंगे। लास्ट और फाइनल टॉपिक हमारा बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का अंदर सिंपली बताया जाता है बायोडायवर्सिटी का हमारा वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन आवर अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारी स्पीशीज की वैरायटी प्रेजेंट है। हर स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी एक स्पीशीज की हमारी बहुत सारी वैरायटी वहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा वहाँ पे स्पीशीज का नंबर क्या हमारा चेंज है और वहाँ पे ह्यूमंस की डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो टोटल हमारी 1.6 to 1.7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हमारी अर्थ की स्पीशीज का इंडिविजुअली स्पीशीज की 1.7 से टोटल हमारी मिलियन स्पीशीज है जिसके अंदर प्लांट्स में हमारे ह्यूमन बीइंग्स हमारे यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी करने के लिए हमने एक ब्रांच बना रखी है बायो के अंदर। कौन सी ब्रांच हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हमारी जितनी भी स्पीशीज उन स्पीशीज की हम बायोडायवर्सिटी को वहाँ पर फिनिश करेंगे। तो बायोडायवर्सिटी को स्टडी करने का हमारे इंस्टीट्यूट है जिसका नाम हमारा IUCN नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो हमारी कंप्लीट बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करेगा कि कैसे हम
लोकल नेम से जानते हैं, पर हमारी हर स्पीशीज का एक बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टू स्पीशीज का सेम एक ही बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होगा, जिसको हम बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नाम से जानते हैं। उसको किसने डिफाइन किया? हमारा कार्ल लिंनेस, जिसके नाम में पढ़ा पहले बहुत सारे इसके एग्जांपल देखते पढ़ा, जैसे मैंगो मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंगो को लोकल नेम मैंगो आमतौर पर उसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम क्या हमारा मैंजीफेरा इंडिका। सेम वैसे भी तो हमने बहुत सारे स्पीशीज के एग्जांपल पहले दिए थे, वो हमने निकाल के नोट्स में छोड़ पर्टिकुलर बात से रिवाइज किया। लास्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वो हायरार्की होगा जो एक कंप्लीट स्पीशीज के लेवल को डिफाइन करे, कैसे हमारी स्पीशीज आपस में एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न से हमारी कनेक्टेड होगी। तो एक टिप बताइए हम याद करने के टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को, कीप पोडियम क्लीन और फैन गेट सिक्स। तो सबसे ऊपर क्या आएगा हमारा किंगडम, किंगडम के बाद बताएगा हमारा फाइलम, फाइलम दूसरे हमारी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। और जैसे जैसे हमारा स्पीशीज मूवमेंट जैसे होमो सेपियन, होमो में सेपियंस का हमारी स्पीशीज जीनस का हमारा होमो, तो सेम वैसे हमारी फैमिली, उसके बाद फैमिली से क्या बने हमारे ऑर्डर, और डिफरेंट ऑर्डर से क्या बने हमारे पर्टिकुलर क्लास, और क्लास बहुत सारे एक क्लास से क्या बने हमारा फाइलम, और बहुत सारे फाइलम से क्या बने हमारे किंगडम वहां पर डिफाइन किया। तो यहां पे हमने ह्यूमंस के एग्जांपल दिए, हमने प्लांट्स के बेस पर भी हमने बहुत सारे एग्जांपल बेस को डिफाइन किया, कैसे हमारे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वहां पर फॉर्म होगी। तो जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, हमारे स्पीशीज का नंबर क्या वहां पे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। तो स्पीशीज हमेशा हाई नंबर में होगी, किंगडम हमारा स्मॉल नंबर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां पे पर्टिकुलर एक फाइलम का अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पर्टिकुलर नोट से जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, इसको प्रॉपर्ली नोट से रिवाइज करना भी